जी हाँ, तो ये इस वक्त स्थितियां हैं। तुर्की का विध्वंसक अटैक सीरिया की सरजमीन पर, आखिर इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है। एक बड़ा पैनल इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर डिफेंस एक्सपर्ट, निनाद सेठ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं और विदेश मामलों के जानकार हैं। नेवल ऑफिसर डॉक्टर पीके घोष हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हम उनसे भी बात करेंगे। और सबसे पहले हम आपको लिए चलेंगे, सुमित चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं जो सीरिया से पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सुमित, सबसे पहले तो यह बताइए कि इस वक्त सीरिया में जो चल रहा है, तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, हालात कैसे हैं और क्या वाकई ये कहा जा सकता है जिस कदर तुर्की हमलावर अब सीरिया को लेकर नजर आ रहा है, क्या तुर्की वर्सेस इजराइल की एक कब्जे की जंग भी सीरिया के इस विद्रोह तख्ता पलट के बाद शुरू हो चुकी है? समीर, करीबन 2 से 3 दिन पहले जब आपके और मेरा इसी स्टूडियो में डिस्कशन हो रहा, तब आपने और मैंने डिस्कस किया था। ये है जीडी रमेश जो मशरूम की खेती से हर महीने कमा रहे हैं 1 लाख रुपए। अगर आप भी मशरूम फार्मिंग सीखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। ये वो प्लेग्राउंड बनेगा जिसमें हर देश अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेगा, अपने हितों को देखकर लड़ाई लड़ेगा। और अभी ऐसा दिख भी गया, यानी करीबन 48 घंटे के बाद ही ऐसा विजिबल है। अभी हो क्या रहा है, होम्स के नीचे वाले इलाकों में जहां पर लगातार हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता था, उसके नीचे इलाकों को लगातार इजराइल कैप्चर करने में लगा। इजराइल दमिश्क से 10 किलोमीटर दूर है, चाहे वो आप दारा का इलाका कह लीजिए, नावा का इलाका कह लीजिए, गोलान हाइट्स के आसपास के जितने इलाके हैं, इजराइल वहां पर आकर बैठ चुका है, वो वहां पर डोमिनेट करना चाहता है। दूसरी तरफ जब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हैं, यानी जहां पर एसडीए का बहुत बड़ा रुतबा रहा है, खासतौर पे सीरियन डेमोक्रेटिक फ्रंट का, वहां पर लगातार जो ये फोर्सेस हैं वो वहां पर अब लड़ाई कर रही है कुर्द्स के साथ, और माफ कीजिएगा एसएनए के साथ, जिसे टर्की का सपोर्ट है। तो वो एक फ्रंट बन गया है जहां पर लगातार एसडीए अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। वहीं तीसरी तरफ तुर्की चाहता है अलेप्पो, इडलिब और इन इलाकों के अंदर उसकी पकड़ मजबूत हो, वहां पर उसके जो लोग हैं वो वहां पर। तो तीनों तरफ से आप कह सकते हैं कि सीरिया बढ़ चुका है। और खास बात ये, भले ही आप कह सकते हैं कि जो नए रिजिम आई हैं वो लगातार इस इलाके को कैप्चर कर लिए हों, लेकिन 20 रेबेलियन ग्रुप्स को कंसोलिडेट करना, उनके साथ सरकार चलाना, उनको एक ट्रैक पर लाकर जाना, ये बहुत मुश्किल है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा हम देखेंगे कि हर देश अपने हिसाब से इस सीरिया के अंदर इस प्लेग्राउंड में अपनी लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर और सुमित आ रही है। तुर्की ने मनबीज के कुछ हिस्सों पर भी कब्जे का दावा कर दिया है, यानी तुर्की भी अब सीरिया के कई इलाकों पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, कब्जा कर रहा है। एसएनए के लड़ाकों ने कब्जे का दावा कर दिया है। मनबीज में एसडीएफ और एसएनए के लड़ाकों में जंग चल रही थी और अब इस इलाके को लेकर तुर्की का बड़ा दावा सामने आया है। किस तरह की जंग यहां पर चल रही है, जरा देखिए। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, सीरिया के मनबिज में तुर्की पर हमला किया गया। हमले में तुर्की का यूएवी विमान तबाह हुआ है। विद्रोहियों ने तुर्की समर्थित गुट पर हमला किया है। तो ये देखिए मनबिज, जहां की खबर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, कैसे तुर्की यहां पर हमला कर रहा है। यहां पर हमले में तुर्की का जो यूएवी विमान है उसको तबाह किया गया, मार गिराया गया। वो तस्वीर आपके सामने, विद्रोहियों ने इस हमले को अंजाम दिया। और देखिए, सीरिया के कोबानी की तरफ बढ़ रहा है तुर्की। कोबानी में विद्रोहियों के साथ चल रही है भीषण लड़ाई। तुर्की सीमा के पास का शहर है कोबानी और अब इस तरफ बहुत तेजी से तुर्की आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कोबानी इलाका जो है वो तुर्की के निशाने पर है। कोबानी में विद्रोहियों के साथ भीषण लड़ाई चल रही है। तुर्की सीमा के पास का शहर कोबानी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने।